YouTube channel Crisponomics, and today we will be studying with our class 6 NCRT. That's first chapter, food. Where does it comes from? And before we start, let us set up और लेट अस डिस्कस व्हाट इज़ द एजेंडा। ये प्लेलिस्ट जो मैं बनाने वाली हूँ आगे, जो भी आपको क्लास 6 के सारे साइंस के सारे चैप्टर्स मिलने वाले हैं, इसका बेसिक मोटिव है या एजेंडा आप बोल लीजिए कि मैं चाहती हूँ कि मैं आपको बहुत ब्रीफ वे में, जिसे मैं कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करूँगी, बट जस्ट दैट आई वांटेड कि आपको मैं जितना हो सके डिटेल पढ़ाऊँ, बट इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इन केस अगर आपको रिवीजन करना हो, या इफ़ आपका एग्ज़ाम है बहुत आसपास, या इफ़ यू वांट टू गेट टू नो द जिस्ट क्या है इस चैप्टर्स में, व्हाट आर द बुलेट पॉइंट, तो यू कुड रेफर टू माई प्ले लिस्ट। मैं ऐसे ही कवर करा रही हूँ कि कम से कम टाइम में आपको पूरे चैप्टर का एक समराइजेशन हो जाए, यू नो द आइडिया, यू नो द बुलेट पॉइंट्स, एंड यू कुड मेक आउट अ आंसर फ्रॉम इट। आपको चीज़ें समझ आएगी। एग्ज़ाम का या कुछ भी पढ़ने का वही है, अगर आपको चीज़ें समझ आ गई और आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ आ गया, तो यू कैन टेलर आंसर, या आप आंसर आराम से उसको बना सकोगे। तो मेरा पूरा मोटिव यही है, एंड आई होप आपको मेरी पढ़ाने की स्टाइल अच्छी लगे। एंड थैंक्स फॉर वॉच, थैंक्स फॉर कमिंग। लेट अस स्टार्ट। सो वी आर गोना मूव विथ food. Where does it come from? What is food? The first point when we read this chapter name, हम चैप्टर का नाम पढ़ते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या हिट करता है? What is food? फूड क्या होता है? फूड इज़ बेसिकली जो हम खाते हैं, जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डे टू डे लाइफ में जो चीज़ हम खा रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, उसका हम फूड कहते हैं। यहाँ पे जैसे द सब्सटेंस विच वी ईट टू लिव इज़ कॉल्ड फूड। सिंपल सा डेफिनेशन है। हम लोग फूड क्यों खाते हैं? जीने के लिए। अगर इफ़ इट्स नॉट नेसेसरी, अगर ज़रूरी नहीं होता कि फ़ूड खाने, मतलब हमारे ज़िंदा रहने के लिए फ़ूड खाने की ज़रूरत नहीं होती, तो हम शायद फूड नहीं खा रहे होते। इट वॉज नॉट अ नेसेसरी पार्ट। जैसे अब गोल्ड या फिर सिल्वर बोल लो, वो हमारी ज़िंदगी के लिए ये तो नहीं है, एसेंशियल आइटम तो नहीं है कि वो नहीं रहेगा तो हम मर जाएंगे। तो किसी के पास होता है, किसी के पास नहीं होता, बट food is something which is necessary to everyone. No one can survive without it. Food, maybe it could be water also. इन दोनों के बिना तो कोई रह ही नहीं सकते ना। So basically food is the substance which we eat to live. और फूड तो एसेंशियल है एज आई सेड फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हर किसी के लिए फूड एसेंशियल होता है। और क्यों एसेंशियल होता है अगर हम जानना चाहें तो बिकॉज वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। मतलब जो हमारे ऑर्गन्स को या हमारी बॉडी की नीड है, जो एनर्जी या फ्यूल बोल लो। अब आप कार चला रहे हो एंड आप पेट्रोल ही नहीं डालोगे, उसको फ्यूल ही नहीं दोगे, तो वो चलेगा थोड़ी। ही नीड सम एनर्जी सोर्स टू वर्क। वैसे ही हमारी बॉडी को भी एनर्जी सोर्स चाहिए रहती है टू वर्क, एंड फॉर दैट For that, we used to take our food. It supplies vital nourishment to maintain everyday bodily activities. हम डिफरेंट टाइप के फूड्स आइटम होते हैं, बहुत सारे फूड आइटम्स हैं जो हम रोज एक ही चीज नहीं खाते। हम किसी दिन हमने रोटी सब्जी खा ली, किसी दिन चावल दाल खा लिया, तो हम अलग अलग चीजें खाते हैं बिकॉज इन दिस वर्ल्ड वी हैव वैरायटी ऑफ फूड्स फ्रॉम विच वी कुड चूज। हमारे बकेट में या मम्मी पूछे कि आज क्या खाना है, दिमाग में बहुत कुछ चलता है ना। आज छोले खाने हैं, आज पूड़ी खाना है, आज पराठा खाना है, आज भुजिया खाना है। तो दिस इज समथिंग जो हमारे दिमाग में चल रहे, इतने सारे ऑप्शन है उसमें डेली। किसी दिन ये बन गया, किसी दिन वो बन गया। फिर हम यूजुअली नॉर्मली लोग ब्रेकफास्ट लंच और डिनर करते हैं 3 टाइम। उसमें अलग अलग कॉम्बिनेशंस रखते हैं। बेसिकली अपने बायोलॉजिकल फंक्शन को वर्क करने के लिए एक फंडामेंटल चीज है कि फूड होनी चाहिए। फंक्शन ऑफ फूड्स, अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ फूड्स, तो दिस आर द 5 बुलेट पॉइंट्स जो मैंने आपको
छोटे छोटे मतलब वर्ड्स में लिख के दिया है, एंड आपको इस चीज को मतलब आपको समझ के खुद टेलर करना है आंसर, मतलब बढ़ा चढ़ा के या जो चीजें समझ आ रही है उसको लिख के आपको आंसर देना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फूड का फंक्शन क्या होता है? सबसे पहला तो फ्यूल, जो मैंने बोला था ना, कार को पेट्रोल नहीं मिलेगा या डीजल नहीं मिलेगा तो इट वोंट वर्क, वो चलेगा नहीं। तो क्या फायदा, वो कार तो स्क्रैप हो गया ना, आप उस चीज को तो फिर रखोगे ही नहीं। वैसे ही हमारी बॉडी होती है, उसको चाहिए रहता है, फंडामेंटल फ्यूल सोर्स चाहिए रहता है कि खाना है वो एनर्जी देगा, तभी हमारी बॉडी भी चलेगी फिरेगी काम करेगी, सोचेंगे हम, हमारा ब्रेन वर्क करेगा। उन्हें बोलते हैं कि बहुत लोग को होता है कि भूख लगी रहती है तो दिमाग काम नहीं कर रहा है, बॉडी एनर्जी लग रही है, वीकनेस हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं कि हमें फूड लेना चाहिए ताकि हमें हमारी फ्यूल मिल सके। फ्यूल से हमें क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी, जिससे हम काम कर सकेंगे, खेल सकेंगे, पढ़ सकेंगे, समझ सकेंगे, डे टू डे एक्टिविटीज कर सकेंगे। और क्या होगा? और ग्रोथ। ग्रोथ तो आप सभी जान रहे हो, जब हम छोटे होते हैं, छोटे से बड़े होते हैं तो क्या बोलती है मम्मी लोग कि हेल्दी फूड खाओ ताकि आपकी ग्रोथ हो, हाइट बढ़े, मेंटल डेवलपमेंट हो, फिजिकल डेवलपमेंट हो। तो ये सब कैसे होता है? खाने से होता है। जो चीजें हम खाते हैं वो हमें बॉडी को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है, और उसी हिसाब से हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर होता है। हम विटामिन्स ले रहे हैं या फ्रूट्स खा रहे हैं तो हमारे को ज्यादा एनर्जी मिलती है, हमारे ब्लड सेल्स अच्छे रहते हैं, तो दैट इज की ग्रोथ में भी हमारी हेल्प करती है। एंड इट ऑल्सो हेल्प इन रिपेयर ऑल्सो, जैसे मैंने फ्रूट्स वगैरह का एग्जांपल दिया। आपका तबीयत खराब हो जाता है तो डॉक्टर सजेस्ट ही करते हैं हाफ फ्रूट्स और एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। ये सारी चीजें कहाँ से आती है? खाने से रिलेट करती है कि खाना रिपेयर भी करता है। अगर हमें कोई इशू हो रहा है तो हमेशा कोई दादी बोलो या फिर मदर या डॉक्टर हमेशा कुछ सजेस्ट करते हैं कि ये खा लो, अभी ये अवॉइड कर दो, ये खा लो, दैट विल रिपेयर। तो वो रिपेयर भी करता है, एंड साथ साथ जो हमारे न्यू सेल्स भी बनाता है। हमारे बॉडी बहुत से सेल्स से बनी हुई है, हमारे बॉडी में सेल्स डिस्ट्रॉय होती है और बनती रहती भी है। अब यहाँ पे क्या लिख रहा है? हेल्प इन बिल्डिंग सेल्स एंड बॉडी टिश्यूज। सो ये 5 पॉइंट्स याद रखना है। सबसे पहला है फ्यूल, एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर एंड न्यू सेल्स। ये 5 चीजें याद रखनी है, एंड इसी पे इन केस अगर क्वेश्चन आता है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फूड, यू कुड राइट। नाउ लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज वेराइटी इन फूड। आपने जितना भी आपने ट्रैवल किया हो, कभी आप साउथ चले गए हो, या कभी आप नॉर्थ आए हो, या कभी आप ईस्टर्न में गए हो, क्या हर जगह सब एक ही खाना खाते हैं? नहीं ना। इनफैक्ट आपके थोड़े से दूर ही जो आपके नेबर्स है वो भी डिफरेंट खा रहे होते हैं। एक कल्चर होता है, मतलब हर कोई एक कल्चर से आ रहा है, उसका अपना डिफरेंट खाना होता है, और ये चीज किस चीज पे डिपेंड करती है? वाई ऐसा क्यों देखा गया है कि साउथ में ज्यादा इडली खा सांबर डोसा खा रहे हैं लोग, एंड नॉर्थ के लोग चपाती पराठा चावल खाते हैं? ऐसा क्यों ऑब्जर्व किया गया है? ये वाइडली डिपेंड करता है ना, ज्योग्राफी, कल्चर, क्लाइमेट एंड अवेलेबिलिटी। अब सपोज करो राइस ही अवेलेबल नहीं है, किसी कंट्री में राइस उगता ही नहीं है, राइस अवेलेबल नहीं है, बट वहां उग रहा है कॉर्न, या फिर वहां उग रहा है व्हीट, तो वहां के पीपल राइस थोड़ी खाएंगे ज्यादा। राइस तो उनको फिर वो प्रोक्योर करना पड़ेगा, कहीं से मंगाना पड़ेगा, जो कि वो एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो क्या करेंगे लोग? जो उग रहा है वही खाएंगे ना। और जो क्लाइमेट सपोर्ट कर रही है, अब हर जगह हर प्लांट नहीं उगता है। किसी को बहुत कोल्ड वेदर चाहिए, किसी को बहुत वाटर चाहिए, किसी को धूप चाहिए रहता है, गर्मी में उगते हैं। तो वैसे ही सिचुएशन होती है, एक ज्योग्राफी हो गई, एक लोगों की कल्चर हो गई, अपना अपना कल्चर होता है। पंजाबी अलग खाएंगे, साउथ इंडियन में भी वैरायटी के लोग होते हैं, वो उनका अपना डिश होता है, नॉर्थ का अपना डिश होता है।
तो ये जो चेंजेस होते हैं ये कल्चर डिफरेंस पे भी होते हैं, क्लाइमेट पे भी होते हैं। ऐसा माना जाता है कि साउथ में वो लोग कोकोनट वगैरह ज्यादा क्यों खाते हैं, क्योंकि वहां ना गर्मी बहुत रहती है, क्योंकि वो इक्वेटर वाले पोर्शन पे, तो वहां पे गर्मी ज्यादा होने की वजह से उनकी बॉडी की टेम्परेचर मेंटेन रहे, वो कोकोनट कर खाते हैं, कोकोनट की चटनी खा लो या उड़द की चीजें खाते हैं जो बॉडी को ठंडा करे। वही कंपैरिजन जो नॉर्थ है, ऐसे जम्मू कश्मीर जो बहुत ठंडे वाले एरिया, वो लोग ज्यादातर गर्म चीजें खाते हैं कि जो चीजें उनकी बॉडी को गर्म करे। या फिर नॉर्थ में चले जाओ या जहाँ पे भी बहुत सारे फॉरेस्ट वगैरह रहते हैं, तो वो लोग ज्यादातर फॉरेस्ट के सामान या फिर नेचुरल चीजें खाते हैं। तो जहाँ जो अवेलेबल है, जहाँ का क्लाइमेट जो सपोर्ट करता है बॉडी की नीड जो होती है, वैसे फूड की वैरायटी भी सेट होती है। कोई सी साइड रह रहा है तो वो सी फूड ज्यादा खाते हैं, कोलकाता के लोग फिश वगैरह ज्यादा खाते हैं क्योंकि वो समुद्र के किनारे है, वहां बहुत अवेलेबल है फिशेस वगैरह। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड इट। एंड फूड ingredient, फूड ingredient इज बेसिकली जो रॉ मटेरियल, जो भी रॉ आइटम्स एक डिश को बनाने में लगता है। एग्जाम्पल देख लो, चपाती। आपको रोटी बनानी है तो आप क्या करते हो, आपकी मम्मी क्या करेगी, पहले आटा गूंथते हैं। आटा कैसे, मतलब आटा क्या होता है, व्हीट फ्लोर। जो व्हीट होता है उसको हम ग्राइंड करते हैं या फिर मिक्सी में भेज देते हैं, तो वो आटा बनता है। या फिर आटा खरीद के ले आते हो जो भी है, एंड आटे में हम पानी मिलाते हैं, फिर आटा गूंथते हैं। तो चपाती के जो रॉ इंग्रेडिएंट है, दो चीज, एक हमने आटा यूज किया और एक वाटर यूज किया। वही इडली देख लो, कोई बंदा इडली बना रहा है तो वो क्या क्या यूज करेगा, राइस, चावल लगता है, उड़द दाल लगता है, नमक भी डालते हैं, पानी भी लगता है। तो उसके फूड इंग्रेडिएंट ये सब चीजें हो गई। मतलब कुछ भी जो खाना बन रहा है उसमें रॉ चीजें जो आपने प्रोड्यूस नहीं की हैं, नेचर से लेके आए हैं आप, वाटर नेचर से आया है, आटा भी मतलब उगा के नेचर से आया है, राइस भी नेचर से है। इसको फर्दर जब आप प्रोडक्शन प्रोसेस में लेके जाते हो तो चपाती बनती है, इडली बनती है। तो उसमें जो रॉ मटेरियल यूज होता है उसी को हम फूड इंग्रेडिएंट कहते हैं। फूड मटेरियल दो सोर्सेस से आते हैं, मतलब कि ये जो भी खाना सब के बारे में जो भी मैं बात कर रही हूँ उसका सोर्स क्या होता है, कहाँ से आता है। आता तो नेचर से ही है, पर नेचर में किन चीजों से आता है, वो दो चीज होते हैं। एक प्लांट, एक तो फूड प्लांट से आता है, प्लांट से जैसे कि ग्रेन्स बोल लो, सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल, फ्रूट, स्पाइसेस, शुगर। शुगर, शुगर मतलब शुगर केन। एंड एनिमल्स, एक तो प्लांट से ये सब आ गया, एनिमल्स से भी तो आता है। जो हम मिल्क ले रहे हैं, एग, मीट हो गया, हनी, फिश, सी फूड्स, जो भी एनिमल से भी हमें मिलता है। तो हमारे दो मेन सोर्सेस होते हैं, एक प्लांट और दूसरा एनिमल। यहाँ से हमें रॉ मटेरियल्स हम लोग प्रोक्योर करते हैं। अब सबसे पहले प्लांट्स के बारे में बात करते हैं कि प्लांट एज अ फूड सोर्स। प्लांट्स तो हम सबको पता है कि प्लांट्स अपने खाना खुद ही बनाती है, इसलिए प्लांट्स को ना ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ये टर्म याद रखना, दैट इज ऑटोट्रॉप्स। प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स बिकॉज दे प्रिपेयर देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है, ठीक है। सो बेसिकली फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच प्लांट्स को ना तीन चीज रिक्वायर होती है, तो वाटर, एक सनलाइट और एक कार्बन डाइऑक्साइड। ये तीन चीजों को मिला के वो फोटोसिंथेसिस करते हुए अपने आप को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। अपना खाना खुद बनाते हैं वो, उन्हें बाहर से नहीं लेना। मतलब देयर आर प्लांट्स जैसे पैरासाइट वगैरह दूसरे प्लांट पे डिपेंड करते हैं फॉर the nutrient, but generally plants are something that prepare their own food. Unka, they form the primary producer base for a terrestrial ecological food chain.
मेजर जो आप सीरियल्स, पल्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स, ऑयल, प्लांट्स ऑयल, वेजिटेबल ऑयल जो हम यूज कर रहे होते हैं, टी, कॉफी, ये सब हमें प्लांट्स का एक मेजर फूड प्लांट सोर्स है, जो प्रोडक्ट हम यूज करते हैं। अब प्लांट्स के तो बहुत से पार्ट होते हैं। आप यहाँ पे देख रहे होगे, ये लीफ है, फ्रूट है, फ्लावर भी रहता है, ये स्टेम, रूट। ये प्लांट का एक एंटोनॉमी है कि प्लांट्स के बहुत पार्ट होते हैं। अब प्लांट्स ना स्टोर एक्सेस फूड इन डिफरेंट ऑर्गन्स। हर प्लांट्स का अपना अपना एडिबल पार्ट्स होता है। किसी चीज का हम रूट खा रहे होते हैं, किसी के लीव्स खाते हैं, किसी का फ्रूट, किसी का फ्लावर। तो इसी पार्ट्स को ना, ये जो कंज्यूम किया जा सकता है, उसको हम एडिबल पार्ट्स कहते हैं। और ये ना प्लांट के स्पीसीज पर डिपेंड करता है। जरूरी नहीं आप हर प्लांट का रूट खा सकते हो। किसी चीज के रूट्स खा सकते हो, किसी का फ्रूट खा सकते हो, किसी का फ्लावर खा सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन व्हाट आर द स्पीसीज, मतलब कौन से स्पीसीज से प्लांट बिलोंग कर रहा है। ठीक है। और जरूरी नहीं है कि एक ही पार्ट एडिबल हो, दो या दो से भी ज्यादा पार्ट एडिबल हो सकता है। जैसे मस्टर्ड प्लांट का सीड से ऑयल बनता है, और लीव्स वेजिटेबल में यूज हो जाते हैं। तो उसके दो पार्ट को यूज कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए हम। अब ये जो चार्ट है ना, इसको अच्छे से याद कर लेना। दिस कुड बी अ मेजर एग्जांपल जो आप कोड कर सकते हो अपने आंसर लिखते हुए। जैसे कि रूट, क्या प्लांट का जिसका एडिबल पार्ट रूट होता है, उसकी एग्जांपल्स क्या क्या है? कैरेट, रेडिश, बीट रूट, ट्यूलिप, स्वीट पोटैटो, ये सब ना जमीन के नीचे उगते हैं एज अ रूट। अपना क्या मतलब, आई डोंट नो आपने देखा है कि नहीं, कैरेट हमेशा जो मिट्टी के अंदर होता है ना, कैरेट बोल लो, स्वीट पोटैटो, बीट रूट, ये सब मिट्टी के नीचे उगते हैं। इसलिए उनको एज अ रूट कंसिडर किया जाता है, जो कि एडिबल होता है। अब अगर हम स्टेम की बात करें, तो स्टेम में पोटैटो, शुगर केन, जिंजर, ओनियन, ये सब आ जाएगा। ठीक है। लीफ में आ जाएगा स्पिनच, हम स्पिनच का लीफ खा रहे हैं, कैबेज, मस्टर्ड, कोरिएंडर, मिंट, फेनुग्रेक, ये सब। धनिया पत्ता, फिर पालक, पत्ता गोभी, ये सबको तो लीफ खाते हैं ना। और फ्लावर में बोले तो अपना फूल गोभी, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, बनाना। बनाना का फ्लावर भी खाते हैं, पंपकिन का फ्लावर खाते हैं। फ्रूट्स में आ जाता है पंपकिन, बनाना, मैंगो, एप्पल, टोमेटो, ये फ्रूट्स तो यू आर वेरी वेल नोन। सीड्स में देखें तो पी, पल्स, मेज, मस्टर्ड, बीन्स, क्यूमिन सीड्स, ये सब के हम सीड्स खाते हैं। तो यहाँ पे हमने प्लांट्स के पार्ट लिखे जो कि एडिबल है, उसकी एग्जांपल दे दिया। आई होप आपको ये, यू शुड रिमेम्बर इट, और इसको इतना बार देखो कि आपको याद हो जाए कि किसका क्या एग्जांपल है। आप इसको कोड कर सकते हो। And now we comes to our next topic, that is sprouts and germination. मूंग देखा है? मूंग, चना, ये सब आपकी मम्मी लोग घर में क्या करती हैं? आपको कभी मन करता है ना, आज हम काले चने, काला चना बोलो या लाल चना, आज हम वो खाएंगे। तो मम्मी लोग रात में भिगो के रख देती है, पानी में रख देती है, मतलब सोक करने के लिए। तो सुबह सुबह आपने देखा उस पे एक वाइट पार्ट आ जाता है। हाँ, डायग्राम में भी दिख रहा होगा, ऐसे वाइट पार्ट आ जाता है। जब ये हो जाता है ना, तो हम उसे बोलते हैं स्प्राउट्स। उस चीज को स्प्राउट कहते हैं क्योंकि वो जर्मिनेट हो जाता है, एंड इट्स वेरी हेल्दी। यहाँ पे लिखा है ना, द प्रोसेस इन विच सीड्स लाइक मून एंड चना आर अलाउड टू जर्मिनेट बाय डेवलपिंग टाइनी वाइट रूट स्ट्रक्चर, उसी को हम स्प्राउट्स कहते हैं। वो बहुत हेल्दी होते हैं, पता है, रिच इन विटामिन, प्रोटीन, मिनरल रहता है। बहुत मतलब नॉर्मल अनजर्मिनेट से भी ना ज्यादा ये हो जाते हैं, न्यूट्रिशियस हो जाते हैं। आप ऐसे ही खाओ, एक नॉर्मल चना खाओ, और एक होता है कि आप उसको स्प्राउट्स बना के खाओ, तो उस पे न्यूट्रिशियस का भी डिफरेंस आ जाता है। सोच रहे हो कि सिर्फ पानी में भिगो के रखने से और वो वाइट उसका रूट स्ट्रक्चर आने से उसका न्यूट्रिशन वैल्यू ही बढ़ गया। दैट्स द पॉइंट, एंड दैट्स द मैजिक ऑफ आवर नेचर। अब प्लांट सोर्स तो पढ़ लिया, दूसरा सोर्स क्या था हमारा? एनिमल सोर्स।
तो अब हम करेंगे एनिमल एज अ फूड सोर्स। एनिमल में बेसिकली तो हम लोग मिल्क पे ध्यान देते हैं कि मिल्क से ही बहुत सारा, जैसे मिल्क मिल्क कोई आप बोलो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डाइटरी एनिमल प्रोडक्ट होता है, डेयरी प्रोडक्ट बोलते हैं जिसको हम। घी, बटर, दही बन गया, चीज, पनीर, क्रीम भी बनता है, ये सब मिल्क से बनता है। तो ये एज अ एनिमल प्रोडक्ट ही होता है क्योंकि मिल्क एनिमल से आया, एनिमल से आया और फिर ये सारे प्रोडक्ट बने। घी घी बन गया, बटर बन गया, पनीर बन गया। तो वो फूड सोर्स, एनिमल फूड सोर्स में आ गया। और दूसरा क्या क्या सोर्स होता है? एग। एग, मीट जो प्रोटीन रिच होता है, फिर सी फूड्स, फिश, प्रॉन्स वगैरह। हनी, हनी भी जो नेक्टर, फ्लावर के नेक्टर से बनाती है, तो वो सब हनी भी एनिमल फूड में ही आ गया क्योंकि एनिमल से प्रोड्यूस किया गया है वो। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं: मिल्क, एग, मीट, शी फूड, हनी। तो ये तो आप देख ले, मिल्क काउ से आता है, बफेलो, गोट, शिप से आ जाएगा। एग हैन और डक दे देती है। और भी बहुत है, यहाँ पे ऐसे एग्जांपल्स दे रखे हैं मैंने। मीट गोट होता है, शिप, हैन, पिजन, फिश, ये सब खाते हैं। सी फूड में ऑयस्टर, क्रैब, प्रॉन्स, और भी बहुत फिश आ जाते हैं। हनी में हनी बीज आ जाता है जो बी हाइव से कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये सोर्सेज है। ये तो आपको याद ही होगा, मेन ना प्लांट में याद रखना पड़ता है। एनिमल को तो इजीली मुझे लगता है हर किसी के दिमाग में तो हो ही जाता है ये सब चीजें। अब प्लांट तो ऑटोट्रॉफ्स थे, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, बट हम तो नहीं बनाते। हम खाना पकाते हैं बट हमें बाहर का मतलब हमें नेचर से लेना तो पड़ता है। हमने खुद से तो कॉलीफ्लावर उगा नहीं रखा है या कोई भी सब्जी बना रहे हैं, तो हमने खरीद के लाया ना। तो एनिमल्स क्या खाते हैं? अनलाइक प्लांट्स, एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। हम हम रॉ मटेरियल्स नहीं ला सकते, वो हमें नेचर से ही लेना पड़ेगा। तो जो एनिमल्स होते हैं उनकी ईटिंग हैबिट्स पे उसको तीन कैटेगरी में डिफरेंशिएट किया गया है। पहला कैटेगरी क्या है? हार्बिवोरस। ये चीजें याद रखना, ये बहुत काम आएगी एग्जाम में भी। ये चीजें बहुत अच्छे से दिमाग में एकदम फिट होनी चाहिए, इतना अच्छे से समझ लो। हर्बीवोरस जो होता है, यहाँ पे प्लांट देख रहे हो, इसका सिंबल जो बना है, ये पत्ते खाते हैं, मतलब प्लांट्स खाते हैं। जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं ना, उसको हर्बीवोरस, मतलब चॉइस से नहीं खा रहे, वो खा ही सकते हैं वही, मतलब उनका फूड सोर्स ही है प्लांट। ऐसा नहीं है कि उनका मन कर रहा है तो प्लांट खा रहे हैं, वो उनका फूड सोर्स ही है प्लांट। उनका सिस्टम ही वैसा है कि वो सिर्फ प्लांट ही खा सकते हैं। दूसरा आता है कार्निवोरस, जो सिर्फ फ्लैश खाते हैं, मतलब अदर एनिमल को खाएंगे, एनिमल का मीट खाएंगे। वो पत्ते नहीं खा सकते, प्लांट्स वगैरह को नहीं खाते, वो सिर्फ फ्लैश खाते हैं। और तीसरा होगा अपना ओमनिवोरस, जो दोनों खा लेते हैं, मतलब प्लांट्स भी खा लेते हैं, एनिमल भी खा लेते हैं। दे आर कंफर्टेबल, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम है कि वो प्लांट भी खा लेंगे और एनिमल भी खा लेंगे। तो ये तीन चीज याद रखना: हार्बिवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। हार्बिवोरस जैसे कि मैंने बताया, सो सिर्फ प्लांट खाते हैं। तो एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है। एक तो अपना काउ, वो हमेशा सिर्फ पत्ते ही खा रहा होता है। फिर डियर, एलिफेंट्स भी, कभी एलिफेंट्स को देखा है आपने कि वो नॉन वेज खा रहे हैं या फिर किसी फ्लैश खा रहे हैं किसी एनिमल का? नहीं, वो भी प्लांट्स खाते हैं, बनाना खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं। गोट भी वैसे ही है, रैबिट भी वैसे ही है, जिराफ भी। तो ये सारे एनिमल्स को हर्बिवोरस में कंसिडर कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा कार्निवोरस, कि जो प्लांट्स नहीं खा सकते, उनका सिस्टम ही है, डाइजेस्टिव सिस्टम या फूड सिस्टम, फूड चेन का स्ट्रक्चर ही है कि दे कैन ओनली ईट द फ्लैश। इसके एग्जाम्पल लायन, लायन को पत्ते खाते हुए देखा है कभी? नहीं, डिस्कवरी वगैरह में भी दिखाता है, दे हंट, दे प्रे एंड देन दे ईट। ऐसे वुल्फ, शार्क, शार्क तो क्या ही पत्ते खाएगा, वो तो फिश वगैरह हंट करती है। टाइगर, ईगल, लेपर्ड, ये सब जो भी है कार्निवोरस में आता है। एंड हमारी थर्ड कैटेगरी जो ओमनिवोरस,
एंड यस, जो भी आप सोच रहे थे कि हम ह्यूमन कहाँ आएंगे, वो तो आपको पता ही है, हम तो प्लांट्स भी खा सकते हैं। और हम फ्लैश, मतलब जो नॉन वेजिटेरियन ही बोलते हैं, तो फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स भी खा सकते हैं। एंड ऐसा डाउट मत रखना कि मैं तो नहीं खाता, मैं तो नॉन वेजिटेरियन नहीं हूँ, तो मैं हार्बिवोरस में आ गया। नो, आई सेड दैट कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम अलाउ करता है। आई एम नॉट सेइंग कि हम अपने चॉइस से क्या खा रहे हैं। अगर डियर प्लांट खा रहा है तो वो उसका चॉइस, चॉइस भी कह सकते हो, बट उसका मेन ना नेचर ही, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर ही ऐसी है। अगर लायन फ्लैश खा रहा है तो हम उसको ये नहीं बोल सकते कि तुम प्लांट्स खाओ। उसका सिस्टम ही है, वो नहीं डाइजेस्ट कर पाएगा। उसको खाना है तो वो फ्लैश ही खाएगा। ऐसे ही ओमनिवोरस के एग्जांपल्स जो कि दोनों खा सकते हैं, उसमें हम ह्यूमन आते हैं, डॉग आता है, क्रो, बियर, बियर भी दोनों खा लेते हैं, कैट, स्क्विरल, ये जो भी एग्जांपल है ये ओमनिवोरस में आता है। एग्जांपल्स अच्छे से याद करके रखना। हार्बिवोरस समझ में आ गया, कार्निवोरस समझ में आ गया, एंड ओमनिवोरस समझ में आ गया। तो ओवरऑल अब यहीं पे चैप्टर खत्म हो गया है। एक क्विक रिकैप कर लेते कि एग्जैक्टली हमने क्या क्या पढ़ा। पहले तो हमने फूड का डेफिनेशन पढ़ा और पर्पस ऑफ फूड क्या है, और फंक्शन ऑफ फूड कि क्यों खाते हैं हम खाना। इंग्रेडिएंट के बारे में पढ़ा, रॉ मटेरियल्स क्या चाहिए रहता है। फिर सोर्स पढ़ा, सोर्स में एक पहला प्लांट सोर्स के बारे में पढ़ा, प्लांट के बारे में पढ़ा कि वो ऑटोट्रॉफ होते हैं। फिर एनिमल्स के बारे में पढ़ा, एनिमल्स की कैटेगरीज के बारे में पढ़ा। तो बेसिकली दिस वाज ऑल व्हाट द चैप्टर वाज टेलिंग अबाउट। कुछ ज्यादा नहीं था। आपको बहुत कम टाइम में आपको पता चल गया कि चैप्टर पे क्रिस्प क्या था, बुलेट पॉइंट्स क्या थे। एंड थैंक यू, दैट्स फ्रॉम माय साइड। और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।